अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, ताजा खाओ। आज की जो वीडियो ना ये बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि 3 रेसिपीज आप लोगों के साथ एक साथ शेयर करने वाले हैं। रेसिपीज है ना ये प्रोटीन रिच है। तो आज की जो रेसिपी है ना इसे नाम पूछे लोगों चिंते मामा का सम्मत होइशी सांगा वमा सांगा चाय 搞鸡柳，炸鸡柳，还有一个炸鸡排，还有还有一个鸡柳炒番茄番茄。 बहुत इजी और मिनटों में बनने वाली बस। अच्छा हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा पिछले काफ़ी टाइम से ना मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे ऐसी रेसिपी चाहिए जो मुझे वेट लॉस में हेल्प करे ना, मुझे वो वाली रेसिपी बनाकर दिखाएं। और माशाल्लाह से मैंने ना 7 kg अपना वज़न कम किया है। पिछले कोई 1 महीने से थोड़े से दिन ऊपर हैं इनके दरमियान ना। इंटरमीडियंट फास्टिंग के साथ साथ मैंने डाइट फॉलो की थी। अच्छा तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है अब मैं तुम्हें ना वेट लॉस ना रेसिपी बना कर दूंगा। अच्छा अभी जो मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं ना ये वेट लॉस रेसिपी नहीं है, लेकिन इसको आप शामिल कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं वेट लॉस रेसिपी ऑयल का कम इस्तेमाल करके। मेरे हस्बैंड ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, फ्राई कर लेती हूँ, बेक कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए ये वेट लॉस रेसिपी मैंने इसको बोला। ये देखिए इसकी कटिंग देखिए, पतली पतली स्लाइसिस में ये कट हो रहा है। बहुत हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन होता है। लोगों चिंता मामा का सम्मत होइशी लोगों 搞炸鸡柳， 这是炸鸡柳 炸鸡柳啊， हाँ। अच्छा इसका नाम है चाइनीज़ नाम है चाची लियो। इसकी आप कटिंग देख लें, इसको ऐसे कट करें, ऊपर से लेयर थी ना वो अलग की है। लोगों चेसे शमा में इंग्ज़ 这是炸鸡胸肉， चाची श्यूंगरो इसका नाम है। चाची श्यूंगरो चाइनीज़ में इसको बोलते हैं, पता है 这 सभी 个这 को। 个要 फाई फाई वचदा। 嗯， अच्छा इसको फाई फाई चाइनीज़ में बोलते हैं फाई फाई। इसके मसल्स ब्रेक करना ये आपने लाजमी करना है। 好， जैसे चुंग याओ लोगू तो वही समझ चुंग याओ चाहिए फाई फाई कि मसल ब्रेक करने से इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जो जितने भी मसाले होते हैं ना वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब होते हैं, अच्छे से मैरिनेशन होती है और मज़ेदार बनते हैं। पहले जो हमने चिकन कट किया था ना लंबी स्लाइसिस में, उसकी हम मैरिनेशन तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें सोया सॉस, उसके बाद जाएगा हाओयो जिसको चाइनीज़ में हम बोलते हैं हाओयो और पाकिस्तान में हम इसको बोलते हैं ऑस्टर सॉस। ये सारे इंग्रेडिएंट आपने हस्बे जायका अपने चिकन के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें क्वांटिटी बताएं, तो यार मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये अंदाजे से ही हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कभी भी नाप तोल के ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, ये ऐसे ही अंदाजे से इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल। अच्छा जो इंसान किचन का काम करता है ना, खाना वगैरह बनाता है, उसको अंदाज़ा होता है। अब इसमें सिंपल सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ इसमें जाएगी रेड चिल्ली दड़ा मिर्च, और अब इसमें ऐड करेंगे चाइनीज़ गरम मसाला। चाइनीज़ गरम मसाला और पाकिस्तान का गरम मसाला सेम जायका है इसका। आप हमारे वाला पाउडर इस्तेमाल करें गरम मसाले का। अच्छा ये जो गरम मसाला चाइनीज़ खू चाओ, चाइनीज़ ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, पाकिस्तानी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। ये खू चाओ हम ऐड कर रहे हैं, चाइनीज़ ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ स्टोर से ही मिलेंगी इस्लामाबाद से, और आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि चाइनीज़ स्टोर हैं किधर। अच्छा इसमें जाएगा अभी 1 अंडा हमने शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, यकजान कर लेना। लोग फन मतलब कि छलियों का पाउडर, ये हमारा कॉर्न फ्लोर है। 这个不要做一次放，只是放多少？ थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, उतना ऐड करना है जितनी आपको ज़रूरत है चिकन के हिसाब से। अच्छा एक साथ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं कर लेना, थोड़ा सा हमने पहले ऐड किया, अभी दोबारा फिर से थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। लोग कुछ जगह से शमा मिंग्स। अच्छा इस रेसिपी का मैं नाम पूछती हूँ, मेरे हस्बैंड चाइनीज़ लोग इसको कैसे बनाते हैं। 这是炸鸡排， चाची फाई। अच्छा इसको मैंने फाई फाई करके बनाया था ना फाई फाई मतलब कि इसको हमने वो कहते हैं ना मसल ब्रेक करना। वैसे सबसे पहले इसमें हम लहसुन के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा लहसुन को ना हमने बारीक क्रश कर लिया, आप इसको अच्छे से पीस भी लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें लहसुन गया पहले, फिर अदरक गया, पर चाइनीज़ ब्लैक पेपर इसमें थोड़ी सी जाएगी। अच्छा इसमें अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया हमने अपने चिकन के हिसाब से। सारी चीज़ें अपने हस्बे जायका ऐड करनी है चिकन के हिसाब से ना। अब इसमें जाएगी दड़ा रेड मिर्च। 要宝贝就搬起了。 तो ये宝贝不敢吃，但是他为什么吃？娃吃，他不吃，他吃不了，他吃不了这个लोगों骨头的肉软软的，不是软的，就硬的有点。अच्छा इसमें जाएगी अब दड़ा मिर्च। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अगर मैंने इसमें रेड चिल्ली ऐड कर दी ना तो मेरी बेटी नहीं खाएगी। मैंने कहा वो वैसे भी नहीं खाएगी। गरम मसाला, इस सोया सॉस थोड़ा सा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। होता है ना बाज़ दफ़ा अच्छा मेरा दिल भर जाता है एक ही तरह की चीज़ें खा खा करना, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होता। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मेरा ना दिल बहुत जल्दी भरने लग गया खाने से। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कुछ मुझे ना चेंज चाहिए अपने खाने में। अच्छा ये ऑस्टर सॉस हमने ऐड किया है, हाओयो इसको बोलते हैं चाइनीज़ में। हाओयो फान समा तो इसीलिए मैं लोगों हाओयो फान समा। 还有鸡蛋， अच्छा अब 1 अंडा इसमें शामिल जाएगा थोड़ा सा लेमन भी,
अच्छा ये लेमन मैंने ना फ्रिज में रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड से निचोड़ा नहीं जा रहा, ये इंदा लोगो। अच्छा ये बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड करना लेमन। अच्छा हमने एक ही साइड लेमन की ऐड की, थोड़ा सा बिल्कुल ना। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार हो रही है। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी, लगू फंग पुफाई ई मी फन ली में। 放 अच्छा इसमें ना 这个 हाँ 这个放 अच्छा इसमें अभी ना ई मी फन भी जाएगा। हम पाकिस्तान में बोलते हैं कॉर्न फ्लोर, ये वाला। अच्छा ये चाइनीज़ स्टोर से ना हमें बहुत महंगा मिलता है ये वाला कॉर्न फ्लोर जो है ना, पाकिस्तान में फिर भी ये थोड़ा सस्ता है, चाइनीज़ वाले स्टोर से बहुत महंगा मिलता है ये। अभी थोड़ा सा जाएगा वेजिटेबल ऑयल। मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। लोगों फान तो शाह फान चुका फान तो शाह फान चुका 这个放30分钟，放到冰箱里， साढ़े पाँच半个小时半个小时放冰箱。 मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। फ्रिज में हम इसको रख रहे हैं आधे घंटे के लिए मैक्सिमम। अच्छा अब इसको ना 15 मिनट मैरिनेशन को गुजर चुके हैं। लोगों वादा थे ना चम्मच तो यो वाह चम्मच है। अच्छा अब आप लोग कहेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि वेट लॉस रेसिपी है। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। मेरे हस्बैंड जब बनाते हैं ना तो वो मुझे मैरिनेशन ये वाली दे देते हैं। इसको मैं बेक करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, ओवन में बेक कर लेती हूँ, एयर फ्राई कर लेती हूँ। तो ये एक डाइट फ्रेंडली रेसिपी है जो लोग डाइट करते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जो है ना इसको अपने तरीके से बनाने लग गए हैं, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसको एक एक निकाल के, अच्छा इसको ऐसे ही ऑयल के अंदर रखेंगे, ऑयल के अंदर डायरेक्ट नहीं डाल रहे मेरे हस्बैंड। अच्छा अभी मैं अपने हस्बैंड से बहस कर रही हूँ कि आप ये बर्तन के ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जालीदार, आप डायरेक्ट इसमें ऑयल में क्यों नहीं डाल रहे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बस चुप कर जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। 可以这样。 ऑयल हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये देखें ये बिल्कुल डीप हो गए हैं इसके अंदर। ये देखते जाएं आप लोगों जब कोई आ तो शौक खचा चीजें। 不要很长时间，但是如果直接下去，它容易粘在一起，你知道吧？ अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी डाल देता ना तो ऑयल गर्म था तो भी ठीक रहना था, लेकिन थोड़े ये चिपक सकते थे साथ में ना पतीले के साथ। लोगों भैया कुंग छाओ छूफा ली 空调 हाँ 说完了要冰箱干嘛？ भैया मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे किचन में एसी चाहिए। इतनी गर्मी में यार मैं कैसे अपना शूट करूँगी। 这样子。 अच्छा ये देखेंगे हल्के से ड्राई हो गया ना, अभी मेरे हस्बैंड इसको ना ऑयल में डाल रहे हैं। ये तरीका आपने अपनाना है, इससे आपका पतीला बिल्कुल साफ रहेगा। ऑयल देखें कैसे बॉयल हो रहा है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना। मुझे एक कमेंट आया आपको हर चीज़ ही मज़ेदार लगती है चाइनीज़ की, कभी वो भी बनाए जो आपको जहर लगती है। तो अभी तक मैंने कोई ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं की जो मुझे पसंद ना आए। तो लेट्स सी, अगर मैं ट्राई करूँगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा अभी मैंने अपने हस्बैंड से टाइम पूछा कि कितना टाइम लग सकता है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, हल्का ब्राउन इनका कलर आएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो पहले जो हमने बनाया ये इस तरह के बनेंगे और जो दूसरे वाले वो थोड़े से डिफरेंट होंगे इसके साथ। अच्छा इनका कलर ना डार्क ब्राउन आ गया, अब देखें लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारे ये रेडी हो चुके हैं पककर। ये देख लें डार्क ब्राउन, इतनी मज़ेदार खुशबू। अच्छा मेरा मेन मकसद इस रेसिपी को दिखाने का ये था कि आपके घर में गेस्ट आए, आपने जब कुछ अनहेल्दी बनाना हो ना तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो करें, और जब कुछ हेल्दी बनाना हो तब भी इस रेसिपी को फॉलो करें। मैरिनेशन जो है ना इसका जो मेन बेसिक जो चीज़ है वो मैरिनेशन है। अच्छा आप इसको डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करें, मुझे ऐसे ही पसंद है, बस मैंने इनसे कह दिया। 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये हमारे फ्राई होकर निकल गए हैं। इस साथ साथ चम्मच हिलाते रहना ताकि से ये साथ में चिपके ना। अच्छा हमारे घर में ना ऑयल का इस्तेमाल मेरे हस्बैंड के अलावा मैं नहीं करती, सिर्फ यही एक हैं जो करते हैं ऑयल का इस्तेमाल। मेरा ऑयल का इस्तेमाल ज़ीरो है, मैं तो वैसे भी देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ। इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं, फ्लेम हाई नहीं है, ये देख लें। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको आपने हिलाते रहना ताकि ये साथ में चिपके ना और ये अच्छे से ना पक जाए। ये निकाल कर ले हैं, इसको ऑलमोस्ट आधा घंटा गुजर चुका है। दोनों रेसिपीज़ की मैरिनेशन तो सेम है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। 你看颜色差不多了吧？ हाँ差不多搞好了， 嗯，一样颜色logo 对呀，对，啊那就这样就行了。对啊，ये देखिए मेरे 嗯， इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, दिल कर रहा है एक टेस्ट कर लूँ, कुछ नहीं होता एक से, तो फिर मैं एक कर ही लूँगी टेस्ट, कुछ नहीं होता। ऐसे घरों में ना डाइट बहुत मुश्किल होती है जहाँ पे मज़ेदार खाने बने और फिर उसकी खुशबू भी आए, बहुत मुश्किल है डाइट कंटिन्यू करना। बंदा अकेला रह रहा हो ना तो वो मैं कहती हूँ वो अपना बहुत ज़्यादा वज़न बहुत जल्दी कम कर सकता है, और जब फैमिली के अंदर होना और आपकी फैमिली मज़ेदार खाने खाना पसंद करती हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए।
सेल्फ कंट्रोल करना। बर्गर के अंदर रखकर इस पैटी को आप खाएं, पराठा रोल के अंदर रखकर इसके साथ आप सॉसेस वगैरह ऐड रख करके खाएं। मतलब जैसे मैं पहले खाती थी ना, मैं आप लोगों को वो तरीका बता रही हूँ, अब मैं नहीं खाती बिल्कुल भी ऐसे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आधा मैं छोड़ रहा हूँ, तुम अपना अवन में फ्राई कर लेना इसको। अच्छा, आपके घर में गेस्ट आएँ, दावत हो, आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। मेरा प्रॉमिस आप लोगों के साथ, ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, जो खाएगा ना वो आपसे पूछेगा कि इसकी रेसिपी क्या है। सच्ची बता रही हूँ, लेकिन अनहेल्दी है थोड़ा सा ऑयल की वजह से, लेकिन सच में बंदा पूछेगा कि आपने ये बनाई कैसे, इसकी रेसिपी क्या है, अंदर डाला क्या है इसके। अच्छा, इसको ना ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। देखें डार्क ब्राउन कलर आ गया है, बहुत मज़ेदार। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने सलाद के पत्ते निकाल लिए हैं, इसको इनके ऊपर रखा जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा चाइनीज़ मसाला। ये मसाला बहुत मज़ेदार होता है। हम कह रहे हैं इसको 2 दफ़ा ऑयल में फ्राई करना है। हाँ, हाफ हम फ्राई दोबारा से कर रहे हैं, हाफ नहीं कर रहे। अच्छा, ये चाइनीज़ लोग ना, ये चाइनीज़ लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे ही खाना बनाते हैं। हमारी ये गलत फहमियाँ थी कि ये बहुत हेल्दी खाते हैं। ये इनका खाने में ऑयल, स्पाइसेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इनके खाना मज़ेदार भी बहुत है, बहुत जायका है, बहुत टेस्ट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि ये हाई फ्लेम पे कम वक्त में खाना बनाते हैं और हम ज़्यादा देर तक भून कर खाना बनाते हैं। ये सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है, वरना इनके खाना बहुत मज़ेदार है। अच्छा, आप ये देख लें, इसको मैंने साइड पे करवा लिया है। ये तकरीबन 2 से 3 पीसेज़ हैं, चिकन चेस्ट पीसेस ना 2 से 3 हैं। इनको मैं बेक करके खाऊंगी। डाइट वाले लोग इस तरीके से फॉलो करें, और जिन लोगों को अपनी डाइट की कुछ नहीं है, जो खा सकते हैं, जिनको अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है कि वो मोटे नहीं होते हैं, वो इस तरीके से खाएं मज़ेदार किस्म का, क्योंकि ये जायके में थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये देखिए, इसके ऊपर भी ना थोड़ा सा ये चाइनीज़ मसाला जाएगा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। गरम कर लिया है कढ़ाई, केचप इसमें अंदर ऐड किया है। आप कोई सा भी केचप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। अब ये जो हमारा साइड पे ये चिकन पड़ा हुआ था ना, इसको हम अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम नीचे देख लें, फ्लेम हाई है। अब ये चिकन इसके अंदर जाएगा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसी डिश बनती है, लेकिन मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ उसका नाम। आप लोग मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अच्छा, इसको हमने केचप को गर्म पतीले में ऐड किया, पानी ऐड कर दिया, उसके बाद इसको इस तरीके से इसलिए कुक किया ताकि ये अच्छे से अंदर ना, इसका जो जायका है ना, ये चिकन के अंदर तक चला जाए। ये तकरीबन 1 मिनट में हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा तिल, वो आप लोगों के साथ मैंने 3 रेसिपीज़ शेयर की हैं जिसकी मैरिनेशन सेम थी, लेकिन ये बन के जब आई है ना, तो इसका जायका बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, 大家尝尝吧，像这样做很好吃啊但是这个最好是配上这个， जमच है। 像这种菜。 हाँ, अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको ऐसे खाएं, इस सलाद के पत्ते के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है ऐसे ना, क्योंकि ये लोग ना गोश्त के साथ वेजिटेबल लाजमी लेते हैं, ये सलाद के पत्ते भी साथ में लाजमी खाते हैं। मुझे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। सर, अपने हस्बैंड से टेस्ट करवा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना बहुत नखरे वाले हैं, इनको जल्दी खाना पसंद नहीं आता। अपना बनाया वो भी पसंद नहीं आता। अच्छा माँ, 这个软糯香， मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार है ये। हाल है। अच्छा, आप लोगों ने ना ये वाली जो है ना, ये वाली तो लाजमी आपने ट्राई करनी है। ये वाली जो रेसिपी है आप सारी ट्राई करें, जब भी आपके घर पे दावत हो, सब कुछ हो, रेसिपी ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगी, ये बहुत मज़ेदार है। ये देखिए मेरा रसगुल्ला इस तरफ आया हुआ है। आप इसके अंदर वो वाला भी केचप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आता है ना गार्लिक फ्लेवर के साथ, टमाटो केचप, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करना और कमेंट में मुझे फीडबैक देना ये कैसी बनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।